ईश्वर, मेरी तरफ देखो तो, मुझसे बात तो करो। नहीं करनी मुझे तुमसे बात। मुझसे क्यों खफा हो? तुम्हें जो कुछ कहा अम्मी ने कहा, मैंने तो नहीं। ताईजान ने मुझे इतनी बातें सुनाई, तुम्हारे मुंह से मेरी हिमायत में एक लफ्ज नहीं निकला। अगर मैं तुम्हारी हिमायत करता तो अम्मी की मुखालफत हो जाती, और मुझसे ये उम्मीद ना रखना। और मैंने तुम्हें कहा था ना, ये कपड़े मुनासिब नहीं है। कमरे में पहनो ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन कमरे से बाहर तो नहीं। तुमने अगर मेरी बात मान ली होती तो ये सब कुछ ना होता। मुझे नहीं मालूम था इस घर में आते ही मुझ पे इतनी पाबंदियां लगने लगेंगी। मेरे मामा बाबा ने भी कभी इस तरह बात नहीं की मुझसे। पर पाबंदियां नहीं लग रही हैं ईश्वर, तुम्हें इस घर के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। और हाँ, तुम गलत नहीं हो, लेकिन वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। बाहर से आने वाले को भी तो अपने रंग ढंग बदलने पड़ते हैं। तुमने कितने प्यार से समझाया है मुझे। अगर ताईजान भी इस तरह अलग से मुझे ले जाके समझा देती तो मुझे बुरा नहीं लगता। मैं कहूंगा अम्मी से कि आइंदा अगर उनको तुमसे कोई शिकायत हो तो अकेले में बात कर, तो सबके सामने नहीं। अच्छा, थोड़ा मुस्कुरा दो, थोड़ा और। ये हुई ना बात, जल्दी से चेंज कर लो, सब बाहर इंतजार कर रहे होंगे। आपसे एक बात कहूं, आपको इस तरह वहां से उठ के नहीं आना चाहिए था। तुम भी मुझे कह रहे हो? तुमने देखा नहीं रुखसाना भाभी कैसे बातें कर रही थी? अभी एक रात गुजरी है, भला ऐसे कोई बात करता है नई नवेली बहू के साथ? अरे फिर तुमने देखा कि नाश्ते की टेबल से ईशल को किस तरह उठा दिया, 2 पल हमारे पास बैठने नहीं दिया। खावर, इसमें ईशल का भी कसूर है। वो अब अपर क्लास में नहीं रहती, वो लोअर क्लास के मोहल्ले में चली गई है। वहां पर ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं आना चाहिए था। उस तरह के माहौल में लोग इस तरह की बातें नोटिस करते हैं। तो कौन था हमारे सिवा? हम सब अपने ही तो थे। और अगर अचानक कोई मोहल्ले वाली आ जाती तो 100 बातें ना करती वो ईशल को भी और रुखसाना भाभी को भी कि देखो उनकी नई नवेली दूल्हे ने कैसे सिर्फ एक वाक्य की बात नहीं कर रहा। अरे ये बात आराम से भी की जा सकती थी। ईशल को कमरे में ले जाके बात कर लेती, लेकिन नहीं, रुखसाना भाभी ने जानबूझकर ये सब कुछ हमारे सामने कहा। दरअसल वो हमारी तरबियत पर उंगली उठा रही थी, हमें यह एहसास दिला रही थी कि हमने उसे कुछ नहीं सिखाया। अरे वो हमारे सामने ईशल को इतना कुछ कह रही थी, तो न जाने हमारी गैर मौजूदगी में वो क्या सलूक करेंगे ईशल के साथ। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा।